दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका लाइव दिन टॉक शो में। एक बार फिर हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ सामने प्रस्तुत हुए हैं। और इस बार हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक है और आई होप यू आप सभी लोगों को पसंद आएगा। बॉलीवुड एक्टर्स का फिटनेस मंत्र। आज की डेट में फिटनेस के लिए सभी जागरूक हैं। लॉकडाउन है, लोग घरों में बंद हैं और फिटनेस जो है सबका, चाहे वो स्पोर्ट्स खिलाड़ी है, चाहे वो सेलिब्रिटी है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो वर्किंग है, कोई भी हो, लेकिन उनका जो फिटनेस का शेड्यूल सारा बिगड़ गया है क्योंकि जिम्स बंद हैं, फिटनेस क्लब्स बंद हैं, कुछ भी नहीं एक्टिविटीज हो पा रही है। लेकिन फिर भी लोग अपने फिटनेस को मेंटेन कर रहे हैं और ये सबसे बड़ा चैलेंज जो अगर फिटनेस का हम बोले तो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए और एक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए, जो फिल्म एक्टर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि लॉकडाउन में आप घर पर हैं, आपका शूटिंग नहीं चल रही है, उसके बाद भी आपको फिटनेस मेंटेन करके रखनी है क्योंकि जैसे ये चीज खत्म होगी अब आपको फिटनेस अपना शूटिंग स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए हमने बहुत ही खास मेहमान, रिनाउंड सेलिब्रिटी और जो कि बहुत सारे प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, फिल्म एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्पोर्ट्स प्रमोटर। वो जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो जो स्पोर्ट्स प्रमोशन का भी साथ साथ करते हैं। इतनी सारी खूबियों को लेकर आज हम मिस्टर परवीन डबाजी को अपने शो में लेकर आए हैं और बहुत जल्द मैं आपसे मुलाकात कराता हूं उनकी। और उससे पहले मैं बताना चाहूंगा प्रवीण डबाजी के बारे में। प्रवीण डबाजी का जन्म जो है 12 जुलाई 1974 को हुआ था। उनका परिवार दिल्ली से बिलोंग करता है, कंझावला से। मॉडर्न स्कूल वसंत विहार नई दिल्ली में उन्होंने हंसराज से उन्होंने अपना स्कूल किया है। उसका हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना स्टडी वो किया है। उनकी पहली डेब्यू जो थी 1999 दिल्लगी से उन्होंने अपनी डेब्यू उन्होंने किया। उसके बाद अंतरा माली मलयालम फिल्म्स, बहुत सारी फिल्में उनकी आई हैं। और उसके बाद उन्होंने लव स्टोरी ऑफ द स्पाई, मेन गांधी, घोसला का घोसला और बहुत सारी फिल्मों के लिए उन्होंने, और घोसला का घोसला के लिए तो उन्होंने जो बहुत ही अच्छा उन्होंने अप्रिशिएशन उन लोग को उनको मिला था। तो उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अवार्ड और वो भी जीते हैं। इसके अलावा जो सबसे चीज उनकी खास है, अपने सेलिब्रिटी का होते हुए भी ही इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। बहुत ही जमीनी से जुड़े हुए हैं, खिलाड़ियों को बहुत पसंद करते हैं, खुद स्पोर्ट्समैन है और फिटनेस का बहुत उनको जुनून है। और उनकी जो वाइफ है शी इज द वेरी रिनाउंड एंड बहुत ही अपनी मेहनती फिल्म एक्ट्रेस प्रीति जंगियानी जी, जो कि बहुत अपने आप में एक बहुत मशहूर हस्ती हैं। और वो दोनों ही मिलके एक स्पोर्ट्स लीग, अपना प्रो पंजा लीग को उन्होंने लॉन्च किया है आमर सिंह से। इसके अलावा बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के इसी को लेकर और हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। और दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग जुड़े और अभी कोई भी क्वेश्चन सेलिब्रिटी से, बॉलीवुड से आपको जानना चाहते हैं तो आज आपके सामने बॉलीवुड स्टार हमारे साथ हमारे बीच में है, तो मैं उनको इनवाइट करता हूं। वेलकम सर, वेलकम प्रवीण डबाजी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लाइव विदिन टॉक शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू सबको। नमस्ते लक्ष्मण भाई, आपको नमस्ते, सबको नमस्ते और सबको राम राम और सबको जय हिंद जी। प्रवीण सर, इससे पहले हम आगे बढ़े तो एक छोटा सा आपका फोटो प्रोफाइल हम जरूर यहाँ पर देखना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए जी। मुझे लगता है मैं लाइव हूँ तो मेरे होते हुए मेरा फोटो नहीं आ पा रहा। ये तो बहुत छोटा सा है प्रवीण सर हमारा, लेकिन यू नो जो आपकी जो जितनी भी रीच है, जो आपने काम किए हैं और जितना जो जिस सेलिब्रिटी हैं, मतलब आप बिल्कुल एक दिल्ली देहात से बिलोंग करते हैं और उसी तरह से आज सेलिब्रिटी बनने के बाद भी वो चीज आपके फीलिंग करो कि मैं बहुत टाइम से आपको जानता हूं और कई हमारे इवेंट में भी आप आए हैं आमर सिंह के दिल्ली में और आमर सिंह के पंजा लीग भी आपने किया। तो फिटनेस से कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव मेरे ख्याल से शुरू से ही रहा है। सो
जो अगर हम बात करें, जैसे आज का हमारा टॉपिक है बॉलीवुड स्टार का जो फिटनेस मंत्रा है वो क्या रहता है, पहले वही उसी क्वेश्चन पर चलते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो हम जानना चाहेंगे आपसे, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो जर्नी है वो दिल्ली से बॉम्बे तक की कैसी रही और कैसे स्टार्ट हुआ सर? दिल्ली से बॉम्बे थोड़े डिटोर भी काफी थे। सबसे पहले मैं जी बताना चाहूंगा, मैं दिल्ली में छोटा सा था, 3 साल का, जब हम लोग कनाडा शिफ्ट हुए। तो मैं पहले जी 3 से 13 साल कनाडा में था, और वहाँ पे बड़ा हुआ, और फिर वापस हम दिल्ली आए हम लोग। और दिल्ली में मैं मॉडर्न स्कूल वसंत विहार और हंसराज कॉलेज से निकला, और फिर उसके बाद मैं एक्टिंग कोर्स करने वापस न्यूयॉर्क गया। न्यूयॉर्क में फिर मैं 3 साल था, एक्टिंग स्कूल वगैरह गया, काम वगैरह भी कहीं के अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, एक यू कैन से बाहर जाना भी चाहता था एक जिंदगी के एक्सपीरियंस के लिए। सो जी वो किया, और फिर मैं वापस दिल्ली आया। दिल्ली में एक मैंने थिएटर कंपनी भी खोली, जिसमें हमने 4-5 प्लेस भी किए। और फिर मैं लिटरली, जो कहते हैं कि ट्रेन पकड़ के बॉम्बे आना, वो मैंने भी ट्रेन पकड़ के बॉम्बे आया। और उस वक्त मैं सिर्फ एक फैमिली को जानता था, वालियास, जो अभी भी मेरे बहुत ही करीब दोस्त हैं। तो सिर्फ उनको जानता था मैं ट्रेन पकड़ के, और किसी और के थ्रू किसी ने बताया कि यहाँ पे पहले हफ्ते होटल रूम में रहा। और फिर एक और मेरा दोस्त आया हुआ था, अनिल शर्मा, वो ऑलरेडी बॉम्बे आया हुआ था, तो उसके साथ मिलके हमने एक कमरा लिया बांद्रा में, एक हफ्ते होटल में रुकने के बाद। तो वो वहां से शुरुआत ही, फिर 5-6 महीने शुरुआत में तो बिल्कुल कुछ काम नहीं था। हफ्ते में एक बार मैं अपने दोस्त वालियास, अंकल आंटी और उनके जो बेटे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अभी, उनके पास जाता था घर का खाना खाने। अदरवाइज तो कैसे कैसे दिन देखे और क्या क्या खाया है वो अपने को ही मालूम है। लेकिन उसका कुछ मुझे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी कोई भी अपनी जिंदगी में जो अप एंड डाउन है, उसको कभी स्ट्रगल नहीं माना, उसको मैंने एक्सपीरियंस माना है। और इसलिए मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं मेंटली बहुत इसलिए टफ हूँ, क्योंकि उससे मैं उसको मैं एज ए नेगेटिव नहीं देखता, उसको मैं एज ए पॉजिटिव देखता हूँ। और अभी भी जो हम लॉकडाउन के थ्रू जा रहे हैं, उसको मैंने एज अ नेगेटिव नहीं देखा। नेगेटिव तो है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि, लेकिन उसको मैंने ये देखा कि अभी आपके पास टाइम है, उसका क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा टाइम है, घर पे है, फिटनेस अपना वापस ठीक से करो। थोड़ा सा फिटनेस अप डाउन था इससे पहले, क्योंकि बिजी थे प्रोपंजली ये वो कई चीजों में, तो फिटनेस थोड़ा सा दोबारा ऑफ पीक था। तो मैंने कहा फिटनेस को वापस पकड़ते हैं। तो एक ग्रुप है यहाँ पे सोफिट, उनके साथ मैंने क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। और अभी लॉकडाउन के जरिए 7 kg मैंने लूज किया। और ये नहीं है कि वेट लूज करना नहीं होता, फिटनेस का मतलब होता है ऑफ कोर्स यू आर ईटिंग हेल्थी, नेचुरल, एंड यू आर गेनिंग मसल टोन ऑल्सो, बट लूजिंग वो फैट लगा लो या जो भी है उसके। अभी मैं नमस्ते अधिकारी जी, नमस्ते राजेंद्र जी। तो आप समझ रहे हो ना। सो ये मौका मैंने लिया कि ठीक है, जिम नहीं जा सकते बाहर, जो मैं यूजुअली फंक्शनल ट्रेनिंग ग्रुप में हम करते थे वो नहीं कर सकते थे, घर पे हम क्या कर सकते हैं, घर पे न्यूट्रिशन क्या कर सकते हैं। तो इसका मैंने वो उठाया। तो जो मैं, जहाँ से मैंने शुरुआत किया, जो पहले 6 महीने में बॉम्बे में था और बिल्कुल काम नहीं था, कुछ नहीं था। कई लोग मुझे बोलते थे कि तू वापस चले जा, वो जेलिसी तो होती है, कई लोग बोलते थे कि तेरा कुछ नहीं होगा, तू वापस चले जा। लेकिन वो बातें होती हैं, मैंने कभी भी उसको एज ए नेगेटिव फेज नहीं देखा। जो लोग बोलते हैं स्ट्रगल फेज है, वो स्ट्रगल फेज नहीं है, दैट इज योर लर्निंग फेज। जिंदगी जो है वो सबसे ज्यादा आपको उस वक्त सिखाती है जब आपके पास कुछ नहीं होता। तो जब कुछ नहीं होता तो सीखने को है सब कुछ। और सबसे ज्यादा मुझे जो प्यारे वक्त है मुझे वही है जब कुछ नहीं है, क्योंकि उस टाइम जब कुछ नहीं होता तो प्रॉब्लम भी कम होते हैं। अब जब ज्यादा है, टच वुड भगवान की दया से, तो प्रॉब्लम ही उतना, कभी ये बिल कभी वो, हर हर चीज, और वो बढ़ता जाता है। लेकिन उस वक्त लाइफ इतनी सिंपल थी कि आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है, अपना वो करना है, और 3 वक्त की आपको रोटी खानी है कहीं ना कहीं से वो करके, जितना पैसा है उसके हिसाब से आपने खाना खाना है। और उस वक्त एक
मैं लिटरली बोल सकता हूँ और फकर के साथ बोलता हूँ, मैं कभी भी वहां पे जाता हूँ, हेलो उनको मिलने जाता हूँ। अभी भी कई जगह मेरी 2-3 फेवरेट जगह थी। एक था वो, एक उसका नाम अभी भी मुझे याद है, अपर्णा सेंटर उसका नाम, जहाँ पे लेबर लोग आते थे खाना खाने। तो वो 1 रुपए 50 पैसे की रोटी होती थी, और 5 रुपए की दाल, और 10 रुपए का चिकन प्लेट होता था, और उसमें एक पीस ऐसा मरा हुआ चिकन। और वो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था, कि सब जैसे अच्छा लगता था कि ये एक्सपीरियंस है। उसके बाद जब थोड़े से पैसे बढ़ने लगे तो मैं 20 रुपए की थाली पे चला गया। उससे ज्यादा फिर थोड़े से और 1-2 ऐड आने शुरू हो गए, तो 30-40 रुपए की थाली पे चला गया। और वो लोग भी अभी भी, उसके बाद मेरे ऐड उन्होंने जो इधर एक अपने बांद्रा में ही है, अभी मैं नाम भूल गया उसका, लेकिन इधर थाली उधर अभी भी मैं जाता हूँ तो बहुत याद करते हैं कि सर आप शुरुआत से हमारे पास जाते थे, तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि आप कभी भी, क्योंकि आजकल सिर्फ फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली जिस दौरान से हम जा रहे हैं, मेंटल फिटनेस इज एज इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर राइट नाउ, टू स्टे मेंटली वेरी स्ट्रांग। तो मैं यही बोल रहा हूँ, जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता था, आई वॉज नेवर कि वो क्या ये वो नहीं, आई वॉज वेरी हैप्पी कि आप सड़क पे चलो, कुछ भी नहीं है, सड़क पे चलो, आप देखो आपके आसपास क्या है, समुद्र को देखो, पेड़ को देखो, लोगों को देखो, उसी में खुशी पाओ। यू हैव टू बी हैप्पी विद एवरीथिंग अराउंड यू। हर चीज का आपको पॉजिटिव देखना चाहिए। ये नहीं है कि आंखें बंद करके कि बुरा हो रहा है उसको बुरा नहीं, बट यू लुक एट द पॉजिटिव्स। वो अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स यू मेक लेमनेड। मतलब कि जब आपको जिंदगी नींबू देता है तो उसका नींबू पानी बनाओ। तो हमेशा मेरा जो एटीट्यूड है वो वही रहा है। अप डाउन जो भी है, आप अपना फुल कोशिश कीजिए, यू ट्राई योर बेस्ट, बट नेवर लेट इट अफेक्ट यू, बिकॉज अप एंड डाउन आर पार्ट ऑफ लाइफ। सक्सेस भी आपको सिखाता है, एंड जब आपके पास कुछ नहीं होता है, फेल होते हैं किसी भी चीज में, वो भी आपको बहुत ज्यादा, और ज्यादातर आप फेलियर से ही सीखते हैं, क्योंकि सक्सेस में आदमी का सर थोड़ा सा वो हो जाता है। तो वो जो बिगिनिंग का फेज था वो बहुत ही वो इंटरेस्टिंग फेज था। और एक मैं जिम बहुत फेमस होता था उस टाइम, मैं ढूंढ रहा था उसको, तो एक फ्लेक्स होता था, उसमें मैंने सुना था सब वहीं पे आते हैं उस टाइम, और कोई जिम नहीं थे, फिल्म स्टार वगैरह। मैंने कहा चलो वहां पे ज्वाइन करते हैं जाके। तो मैं घूम रहा था, मुझे मिला नहीं, तो मुझे एक भैया जिम बोलते हैं उसको, जो 3 महीने में 50 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन आपको जूते अलाउड नहीं है, आपको फुल शर्ट अलाउड नहीं है। वो बेसिकली आपको शॉर्ट्स, कच्चा और शॉर्ट्स में और बनियान पहन के आपको एक्सरसाइज करना है, उसके अलावा आपको अलाउड नहीं है। तो 3 महीने मैंने वहां पे एक्सरसाइज किया। मैंने कहा चलो यार, वहां पे 1000 रुपए देने पड़ते हैं, यहाँ पे 50 रुपए में एक्सरसाइज कर रहा हूँ। वहां पे शुरू किया, फिर वो फ्लेक्स, अलग अलग जिम, अलग अलग वो, अलग अलग रूटीन्स। फिर हमने फिटनेस के बारे में सीखना शुरू किया उस टाइम कि व्हाट इज फिटनेस। हाँ, और ये जो पिक्चर है वो उस टाइम के आसपास का है जो, बट यू नो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज फिटनेस कीप्स गोइंग अप एंड डाउन, बट यू ऑलवेज हैव टू हैव द नॉलेज। एंड वन थिंग आई वांट टू से, नेवर टेक शॉर्टकट्स. You know, I think in sports and even in the entertainment industry, we always see a lot of people taking shortcuts. Don't take shortcuts. It's bad for your body. Work a little harder. थोड़ा पसीना निकलेगा, अच्छी बात है. Work hard, but don't take shortcuts. और मैं एक चीज बताऊं, जो लोग shortcuts ले रहे होते हैं और जो कुछ ले रहे होते हैं, you can very easily make out in their body because उसकी vascularity अलग होती है. चाहे कोई कुछ भी बोले कि हम तो नहीं जी, हम तो नेचुरल है, लेकिन उसकी जो वैस्कुलरिटी होती है बॉडी की, वो पता चलता है. एंड इन द लॉन्ग रन it's not good for you. You know, with all due respect to a lot of bodybuilders, you know, they are not doing very well when they are reaching a older age. Some of them are. There are a lot of natural bodybuilders also, but you have to be very careful what you are putting into your body. You know, so be natural. I would say I believe in a lot of functional training, and I have done various things also. Now, and for various roles, I've had to look different also. You know, like when I was I was in this state when I did Khosla Ko Khosla. एक सॉरी मैं एक पढ़ता हूँ. थैंक्स लक्ष्मण जी फॉर दिस. ये प्रश्न थोड़ा सा बाद में हम आंसर करते हैं. आपका थैंक यू. प्लीज, हाँ, my request is please share your questions
As soon as we'll stop our conversation and we will definitely come to the all questions. We'll share give you all the questions answers. No problem. क्वेश्चन देते जाओ. So इसमें जब था तो मेरी बॉडी काफी built थी and muscular and this and that. So Dibakar, the director of Coastline for Monsoon Wedding and Dil Lagi and everything, this body type was fine. Because Monsoon Wedding में तो मैंने ऐसे कपड़े उतारे नहीं, ऐसा कुछ वो सूट पहने थे तो इतना कुछ पता नहीं चला. लेकिन दिल लगी में भी एक थोड़ा सा टफ गाय टाइप रोल था तो उसमें भी वो चल गया. लेकिन खोसला में he was not the physically aggressive या ऐसा उस टाइप का. So but there was a scene आपको याद होगा जिसमें शर्ट उतरता है जी. तो Dibakar did not want that I have a lot of muscle. So what I started doing is I immediately stopped weights. I only started doing hand exercise, push-ups. I stopped doing weights and I started running a lot. मैं सुबह भागना मैंने शुरू किया और मुझे अभी भी याद है कि जब हम खोसला शूट कर रहे होते थे तो कई बार 6 बजे निकलना होता था. मैं 4 बजे उठ के 4:30 बजे होटल के बाहर सड़क पे दौड़ रहा होता था. Because I did not want even an ounce of a little, I wanted that character to be very lean. And that's what Dibakar also wanted. We wanted the character to be very lean because he is, the kind of guy who goes to office and this and that. He doesn't have, that much time as such to work out, but he's still, he's not bad, but he's physically fit. So I used to just run a lot. So that time, of course, I had lost a lot of muscle. And then after that film, I again started doing weights. I again, started eating a little differently. At that time during Khosla, I also stopped आपकी रोटी चावल वगैरह सब कुछ मैंने उस वक्त बंद किया. And then after that, of course, so depends, हर वक्त डिपेंड करता है हमारे लिए कि आप किस किस्म का रोल कर रहे हो और उसमें आपका लुक. कई बार ऑफ कोर्स देखिए कई एक्टर्स को फर्क नहीं पड़ता, उनको शर्ट उतार कुछ भी करना होता है, they have to remain the same. But fortunately I have done some roles which is a little different. जैसे आप देखें Hostages में भी, Hostages में the director Sudhir Mishra, हॉटस्टार में जो काफी हिट हुई है सर, वो काफी अच्छा उसका वो रहा. One of the biggest web series again. So again in that I was playing a professor, father of 2 children. So again Mr. Sudhir Mishra felt I looked too young, too fit. So he said little principal भी है ये वो, he's let himself go and worries भी हैं बहुत. So that is also a thing, उसको परेशानी भी है बहुत. So I put on again some weight for that role. But I have to say तो वो weight चढ़ाना बहुत आसान होता है, उतारना बहुत मुश्किल होता है. So but I do agree. तो एक वो लेकिन उतारने के लिए एक थोड़ी डिसिप्लिन चाहिए होती है. सी यू हैव टू नो कि वो जो कहते हैं कि एब्स, हालांकि आई डोंट बिलीव कि ये बट एब्स आर मेड इन द किचन जो कहते हैं, दैट इज वेरी ट्रू. यू हैव टू एक्सरसाइज, of course you have to be fit for that muscle tone and to get the body going and for the body to be mobile. Mobility is very important. But your diet, what you are eating, and by diet I don't mean dieting. Dieting is a wrong word. You have to eat healthy, eat natural. जो थोड़ा सा आजकल बच्चों को ये पैकेट का फूड की आदत पड़ गई है और वो हर चीज का वो हर चीज पैकेट से, वो एक गलत चीज है. वी नीड टू गेट बैक टू natural foods. So so of course during this time, जैसे मैं आपको बता रहा था, कई मैंने जो अलग अलग किस्म के रोल किए हैं, I've had a very interesting journey. So sometimes I have gained weight for roles, then I've lost also for roles, and in between 3-4 साल मुझे बैक का भी प्रॉब्लम रहा है काफी. So I have to say that was one of the worst phases in my life, when somebody like me who loves sport, who loves being physically active, वो 3-4 साल मेरे लिए इतने मुश्किल से गुजरे, because all of a sudden I didn't know what to do. मुझे वो वो चालू हुआ, 3-4 साल से भी ज्यादा, मुझे almost 5-6 साल रहा है वो, on off. So my weight was constantly going up down also because of the back issues. I was not able to exercise. I was doing various physiotherapy.
I was going, I went first to one physiotherapy clinic. They fixed me also. The spine clinic, which is there quite a few places. It's my friends also. They did a very good job. Then दोबारा मैंने गलत तरीके से स्क्वाट कर लिया, बहुत हैवी कर लिया. So again, my back gave me an issue. Again, it recurred. So that issue came and went for some time, but finally, I managed to fix it. I found a very good, physiotherapist again, then basic mobile exercises, and then I got into, different kinds of exercises. I love boxing also. Now I box with a friend called Tridev Pandey. He's a very good boxing coach. So उनके साथ मैं boxing करता हूँ. उसका मुझे बहुत शौक है. एक थोड़ा सा अपना जाट का एग्रेशन भी है, तो उसमें वो निकलता है उसमें. तो देखा आपके यहाँ तो एक किट भी लगी हुई है और आप उसको बॉक्सिंग में प्रैक्टिस करते रहते हैं. अभी खरीदा है लॉकडाउन में, तो अभी वो चालू किया है. सो आई लव बॉक्सिंग. तो अभी ऑफ कोर्स घर में कर रहे हैं, तो मैं त्रिदेव पांडे के साथ बॉक्सिंग करता हूँ. एंड देन आई आल्सो, लाइक आई सेड, विद अ पर्सन कॉल्ड सोराब who runs SoFit. सो अपना जो फिजिकल क्लासेस हैं, physical fitness and functional training, that we are doing, I'm doing with him. So during this lockdown, you can say, I've been doing a challenge with him. It's called a 40-day challenge. तो उसमें nutrition और exercise पे बहुत ध्यान जाता है. It is a very high intense exercise, and वो challenge मुझे अच्छा लगता है कि आप खत्म कर पाओगे नहीं, because it's really tough, बहुत tough है. And even nutrition wise, it is very good, but it's very tough, क्योंकि जो हमको आदतें हैं, वो आदतें चेंज करना इतना आसान नहीं है, और समझना भी इतना, क्योंकि हम बड़े हुए हैं उसके साथ. जैसे एक छोटी सी मैं चीज बताऊं कि गेहूं जो है, गेहूं एक्चुअली बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हम बड़े हुए हैं गेहूं की रोटी खाते हुए, चावल खाते हुए बड़े हुए, लेकिन चावल भी, व्हाइट राइस इज नॉट स्टार्च, इट्स नॉट गुड फॉर यू. आलू, दीज थिंग्स आर एक्चुअली नॉट नेसेसरी फॉर यू. लेकिन उसको रिप्लेस कैसे करें? रोटी आप खा सकते हो, लेकिन गेहूं की नहीं, बाजरा, नचनी, इन आटों की. सो आलमंड फ्लावर की भी बनती है. और चावल आपको व्हाइट राइस नहीं खाना चाहिए, आपको ब्लैक राइस खाना चाहिए, which is much better for you. And then एक तीसरी चीज भी मैंने बोली थी, हाँ, आलू के बजाय you should be eating sweet potato. So you can eat all kinds of food still that you like. जैसे हम घर पे हम डोसा बनाते हैं, तो अभी आलू के साथ नहीं बनाते, उसमें स्वीट पोटैटो डालते हैं. इट इज स्टिल एज टेस्टी. थोड़ी सी आदत थोड़ा सा टाइम लगता है वो थोड़ा सा चेंज करना होगा, बिल्कुल चेंज करने में, और मीठा निकालने में, क्योंकि इतनी चीनी की आदत होती है, हर चीज में चीनी होती है. हमारा टमाटो केचप में भी चीनी होती है, हर चीज में. और वो क्या है, आप कोई भी चीज उठाओ तो वो कई बार वो बोलते हैं शुगर फ्री आई है, लेकिन वो शुगर होता है, लेकिन किसी और नाम से होता है. So it's not easy getting sugar out of the diet, but you have to be very strong about that. You have to find substitutes. आप honey खाइए, stevia is a substitute. आप dates खाइए. There's a lot of substitutes for that, कि अगर आपको वो मीठा लगा हुआ है जबान पे. और कभी-कभी आप खाइए जो आपको खाना है. हफ्ते में एक बार आपको जलेबी खानी है, रबड़ी खानी है, तो आप हफ्ते में एक बार खाइए. मैं खाता हूँ हफ्ते में एक बार. मुझे एक्चुअली मीठे का बहुत शौक है, तो मैं हफ्ते में एक बार, सेलिब्रेशन डे, बिल्कुल, वो रिवॉर्ड डे बोलते हैं उसको, तो वो हफ्ते में एक बार खाता हूँ. बट टू रियली रीच पीक फिटनेस क्या है, स्पेशली एज यू आर गेटिंग ओल्डर, 20s में तो आप कुछ भी खाइए, सब कुछ हजम हो जाता है. बट आफ्टर दैट, you have to take care of your body. You have to start taking care of your body. So you have to be very careful. And आप, वही मैं कह रहा हूँ कि हमको जो चीजें खाने की आदत है, दाल आप खा सकते हैं, रोटी आप खा सकते हैं, चावल, लेकिन अलग अलग चीजों की बनी हुई है. So this thing to learn and everything, I'm very grateful कि ये सब नॉलेज मुझे अभी इनके साथ, SoFit के साथ मिल रहा है, और उसको मैं एक आदत बना रहा हूँ अभी लॉकडाउन में. इसको एक आदत बना दिया है ताकि बॉडी उसके यूज्ड टू हो गई. और सबको मैं यही बोलूंगा कि काफी सारे लोग मुझे बोलते हैं, अभी मैं आजकल लॉकडाउन में फिटनेस वीडियोस डाल रहा था और ये वो, तो लोग बोल रहे हैं कि आपने लूज किया है और पूछते हैं क्या. लेकिन मोस्टली क्या होता है, मैं एक चीज बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, जब लोग क्यों नहीं लूज कर पाते, क्यों नहीं फिट हो पाते. वो 10-15 मिनट
पार्क में घूम के आ जाएंगे। स्पेशली दिल्ली वालों में मालूम है, आप सबकी आदत, दिल्ली वाले पार्क में घूमने की बहुत शौकीन है। चलो आप घंटा भी लगा लो, आप बोलोगे, आप सोचोगे घंटा में पार्क में घूम के आ जाऊंगा, उसमें से आधा टाइम बैठ रहे हो, किसी बात कर रहे हो, ये वो, चलो जो भी, आप घंटा भी लगा लो। उसमें अगर आपने 200 कैलोरी बर्न किया, आपको ये लगता है कि मैंने क्या एक्सरसाइज किया है, और आप घर जाके और खाएंगे कि यार मैं एक्सरसाइज किया है तो मुझे, मेरी बॉडी को वो चाहिए, और आप जाके क्या क्या खा जाएंगे, और एक्स्ट्रा 500-600 कैलोरी एक्स्ट्रा खा जाएंगे, और आपका वेट बढ़ता जाएगा। आपका घटेगा नहीं, आपका बढ़ता जाएगा। और फिर आप सोचोगे यार मेरी वेट क्यों कम हो रही है, मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा है। मैं यही कहूंगा, खाना जो है वो थोड़ा कम करो, पोर्शन का भी होता है, थोड़ा कम करो, भूख लगेगी थोड़ा कंट्रोल कर लो, और अलग अलग चीजें खानी शुरू कर लो, मूंगफली खा लो बीच बीच में, बादाम खा लो, हेल्थी चीज खाओ बीच बीच में। लेकिन एक जो वो एक आदत है कि घूम के आगे पार्क में और एकदम से वो ये भी खाते हैं वो भी खाते हैं, ब्रेड 2-3 जैम लगाया, बटर लगाया, हर चीज लगाया, और फिर सोचते हैं यार वेट क्यों नहीं कम हुआ। तो फिटनेस जो है, इट इज अ जर्नी, इट इज अ लाइफस्टाइल। वो पार्क में 1 घंटा घूम के नहीं होता है फिटनेस, वो आपको भी मालूम है लक्ष्मण भाई, क्योंकि आप बहुत फिट है, यू आर वेरी फिट, आप लगते भी 30 साल के हो, और हो सकता है हो भी 30 साल के, मुझे एक्चुअली लेकिन तो आपको मालूम है। मैं एक रोल प्ले ट्राई कर सकता हूँ फिर करूंगा मैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि you know you have to make it a lifestyle, especially what you eat। आप अपने रसोई को ठीक करो, रसोई में क्या बन रहा है वो ऑफ कोर्स आदत है, और आपकी मम्मी आपको वो करेंगी, क्या हो गया बेटे, ये तो सुनते रहते हैं, गेहूं तो हमने खाते हुए बड़े हुए थे। लेकिन आप ये देखें, जैसे हमारे माँ बाप बड़े हुए, मेरे तो माँ बाप खेत में भी काम करते थे, उनको सब कुछ पचता है। देसी घी अच्छी चीज है, देसी घी इज नॉट बैड, सी देयर इज सच अ थिंग एज गुड फैट होता है, वो तो मेहनत का वो खेत में उन्होंने काम किया, उनकी बॉडी उनको वो पचता है, उनको उस सिस्टम में एक बार वो बिल्डअप हो जाती है चीजें। हाँ बिल्डअप होता है, उनको जरूरत थी उन चीजों की वो। लेकिन हम लोग खेत में काम नहीं करते जितना वो काम करते थे, 3-4 और अलग अलग चीजें। हमारे माँ बाप तो चलते हुए, और इधर चलना पड़ता था, उधर चलना पड़ता था, जब उनके उसमें बड़े होते हुए इतनी गाड़ियां वगैरह कहाँ थी, वो तो साइकिल भी चला के जाते थे। माय फादर वाज अ स्कूल टीचर आल्सो, तो वो तो साइकिल पे जाते थे। ही इज आल्सो बीन थ्रू अ लॉट, बट ही स्टार्टेड एज अ स्कूल टीचर, so he used to go, he was a hockey player also, you know, but तो वो उनको सब कुछ पच जाता था जी। बट वही मैं कहता हूँ कि अभी जो है वो जो चीजें हैं वो अपने को नहीं पचती, एंड आई कैन से आई एम अ लिटिल लकी कि मैं अगर थोड़ा सा भी मेरा वेट बाकी मम्मी और डैडी जैसे हैं कि खा ले बेटा खेल, मेरे माँ बाप ऐसे नहीं है। मेरा अगर थोड़ा सा भी वेट बढ़ जाता है तो मेरी मम्मी तो मुझे पानी पिलाना बंद कर देती है कि इसका खाना बंद कर देती है कि मेरा वेट ज्यादा हो गया। वो मेरे ख्याल से एक जाट वो है कि अपने उसमें एक फिजिकल एक्टिव और वेट बढ़ना नहीं चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, वो एक अपना जो मेंटालिटी एक वो गांव से एंड जाट से वो, और वो अच्छी बात है बिकॉज यू नो यू आर ऑलवेज, हाँ, और वो अच्छी बात है कि यू नो यू ऑलवेज हैव टू बी, दैट इज समथिंग माय पेरेंट्स ऑलवेज टॉट मी कि बाकी सब सी इट विल कम एंड गो, you make money, your film will do well, sometimes it won't do well, web series will become hit, sometimes it won't, everything will come and go, sometimes you'll have money, sometimes you won't, everybody goes through tough times. Right now also you see everybody's going through a tough time. 3-4 months nobody worked, everybody worked, but लेकिन आपके पास क्या है, आपका health. And what was the biggest thing to fight corona? Everybody is saying immunity. And where does immunity come from? Immunity ऊपर से तो आता नहीं है ऐसे. It comes from good lifestyle. It comes from exercise. It comes from nutrition. If you have good immunity, और रातों रात नहीं आ जाती है immunity. It comes from healthy lifestyle. If you have good immunity, then you are much better placed to fight. Your body is much better placed to fight corona. अभी एक चीज देखिए, लोगों के पास लाखों करोड़ों होगा, but if you are not healthily fit, that money is not going to help you.
to fight corona, especially in the beginning. अभी तो डॉक्टर्स ने काफी कुछ सीख लिया है, काफी कुछ अंडरस्टैंड कर लिया है, लेकिन बिगिनिंग में वो पैसा आपको नहीं बचा सकता. डॉक्टर चाहे जो भी है वो आपको अलग अलग, अभी पता चल गया है अलग अलग चीजें हैं, दिस एंड दैट, but your immunity, your health would have saved you. So again, health is wealth, and everything else will come and go, but your health will always stay with you, and that is what gives you the most confidence also. And I can say this myself, जब मुझे बैक प्रॉब्लम था, मेरा वेट ऊपर नीचे था, I used to feel very like कि यार ये क्या हो गया. अभी भी मैं वो फोटो देखता हूँ अपने, जब मेरा बैक प्रॉब्लम था और वेट बढ़ गया था, तो अभी भी मैं वो देख के ऐसा हो जाता हूँ यार कि कैसे, हाउ डिड आई लेट दिस हैपन. बट इट वाज अ प्रॉब्लम आल्सो. सी समटाइम्स आल्सो यू हैव टू गो थ्रू सर्टेन थिंग्स. एक वो टाइम भी होता है. So but life teaches you lessons. So right now, so that I never have that problem again, I'm very and this again I have to say, I have to thank my trainers and everything, that warm up, how to exercise, how to warm up the body before you exercise, what to do, what not to do, how to cool down and everything. These are very important, because आपकी जो body है, that is your tool, that is it is your machine. You have to take very good care of it. आप गाड़ी को स्पीड ब्रेकर के ऊपर से ऐसे फास्ट चलाओगे तो वो शॉक ऑब्जर्वर्स तो जाएंगे. So you have to know when to slow down, when to push, what to do. So all of these things are very important. And like I said again, जो body mobility है, mobility exercises, stretching and different things, they are very, very important to keep your body mobile, because that is what is going to allow you to work out more, especially the guys are all into fitness a lot. Mobility is very important. So क्योंकि जो लोग गाड़ियां भी चलाते हैं, तो इनिशियली अगर मॉर्निंग में भी गाड़ी चलाते हैं, तो एटलीस्ट हम लोग थोड़ी देर के लिए स्टार्ट उसको रखते हैं, चलाते नहीं एकदम गाड़ी की चाबी मारी और दौड़ा दिया. तो इस बॉडी को, ये तो है नहीं कि आप इमीडिएटली उसको 100 की स्पीड में भगाएं. So that is applicable on our body also. We have to apply our body, blood circulation proper हो जाए, जो joints हैं वो properly system में आ जाएं, movable हो properly, then we can start. तो अर्ली मॉर्निंग कई लोग क्या करते हैं, अपना उठे और अपना शुरू हो गए, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है फिटनेस की. तो वो we make sure कि सभी लोगों को प्रॉपरली वार्म अप करने के बाद ही, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर थोड़ा सा वार्म अप टाइम जरूर अपनी बॉडी को मॉर्निंग में रूटीन में होना चाहिए सभी का. प्रवीण सर, आपने बॉलीवुड में पूरा गए हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ आपने काम किया है, और उनको भी किया होगा, आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, तो उनकी फिटनेस को कैसे वो लोग मेंटेन करते हैं? सभी का अपना अपना आई एम श्योर की तरीका होता है कि कैसे वो लोग अपने फिटनेस को मेंटेन करके रखते हैं, और क्या टिप्स उनके रहते हैं, या कि कुछ आपको अगर उनके हाईलाइट करना चाहेंगे आप? मैं एक चीज बताना पड़ूंगा. सबसे पहले तो सबकी बॉडी टाइप अलग है, सबकी बॉडी टाइप बहुत अलग है. एंड so everybody has a you have to work out, and your lifestyle has to be according to your body type. So what I've noticed, जैसे मैंने सनी भाई के साथ काम किया एक दो बार, तो वो अपना जिम रखते हैं हर जगह. he believes in weights and everything, and वो एक जो old school thinking, in a good way, I mean in old school की weights and this and that and bench press and the classic exercise, he really believes in that, and he's very fit. Unfortunately, he also had a back problem for quite some time, which is much better now. So he also went through that, but he's always believed in workout, the big end. Because of that, Bobby also used to believe in that. Somebody like Shah Rukh though is naturally very lean. He's naturally very lean, and he works out, but you have to remember he's a hockey player. So his fitness also comes from how he's grown up. He was a sportsman all the time. He's from the same college as me, Hansraj. So I'd seen him playing also sometimes over there. So he's very fit from that time. He's lean, he's sporty. So unka ek natural fitness hai, which he maintains and exercises, this and that. But he's not the sort of person who's very heavily into weights. He has a very natural fitness, like I said, a sportsman fitness. So, and there are other people, like I said, some who believe in weights. Again, some people believe in
functional. It depends what kind of body type you want. Sometimes it depends on the role. You know, nowadays though, I the big bulky body जो है वो इतना वो नहीं है. एक दो actors रखते हैं, but a lot of other people, you see Akshay Kumar also, he believes in अक्षय कुमार जी, yes. Yeah, he believes in functional fitness also. तो इसे मार्शल आर्ट और वो कराटे ताइक्वांडो और उसमें भी बहुत एक्सपर्टीज है उनकी तो. Exactly. So I think it's very important to also love a sport. एक sport का जो एक शौक होता है और वो खेलना भी. That's why I still do boxing. एक sport का एक थोड़ा सा जो it keeps you sharp also. जैसे मैं कई बार स्पारिंग भी करता हूँ अपने त्रिदेव भाई के साथ, जो मेरे बॉक्सिंग के ट्रेनर, उनके साथ, तो बहुत मजा आता है, लगती भी है. एक बार मेरे नाक से वो खून भी निकला गया था, किसी और के साथ मैं स्पारिंग कर रहा था, लेकिन बहुत मजा आता है कि because it keeps your reflexes very sharp. Right. So right. I think a love for sport, even at any age, is very important. कि हफ्ते में एक दो बार आप sport खेलो कोई ना कोई. So it keeps you both your mind and body. It keeps it very fit and sharp. Right. So बाकी जो से फिटनेस बॉलीवुड तो सभी लोग अपने, तो आपकी नजर में सबसे फिट आज की डेट में आप किसको देखते हैं कि बॉलीवुड में एक्टर्स में अगर आप बात करें तो आपको हु इज योर इंस्पिरेशन या कहें या जिनको आप अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं फिटनेस के मामले में इज द नंबर वन? I would say definitely Akshay bhai. ना सभी एक्टर्स अपनी फिटनेस को मेंटेन करके रखते ही हैं. Everybody is fit in their own way, but I would say Akshay bhai because first of all he eats natural. Yeah. He doesn't go out much. वो सोते भी हैं time पे, and because that love for martial arts also and functional training, that I think is very good, especially when you're growing older. That is what really keeps the body fit, the mind fit, and everything, the body going. So उस type की जो body है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा चलती है long term में. So I really like that kind of fitness, which is sports based also. Martial arts is of course a sport. He does functional training also. He keeps all of these things. So that really good. And another person who I have to say is really amazing is Mr. Anil Kapoor. Anil Kapoor ji has at this age also. He's running, he's sprinting, he's cycling. So he's doing everything. And he's consistent. एक आदत भी होती है. So he's very watchful of his diet also. Mr. Anupam Kher also. I've worked with him in 3-4 films. आप उनको भी देखिए. वो बिल्कुल अभी वापस उन्होंने अपना फिटनेस गेन कर लिया है. he is very fit, he's working out, looking at his nutrition. So there's a lot of people who are doing very good, and I want to mention especially again Mr. Akshay Kumar, because you can tell that he is natural fitness. He you can tell he's never takes anything that I'm not saying anybody else does, but I'm just speaking about him. So it's a very natural kind of fitness, which is the kind of fitness I admire. Really? क्योंकि जो फिटनेस है, क्योंकि सबसे बड़ी देखिए मार्शल आर्ट है चाहे कोई भी गेम है, जो इसमें आप जैसे जिम है तो इसे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट है, ताइक्वांडो है, कुछ ये गेम्स ऐसी हैं जिसमें आपने अपनी बॉडी के साथ ही पूरा प्ले करना पड़ता है. तो उसका फायदा ये होता है कि आपकी एंटायर बॉडी वर्क करती है, तो आपका माइंड सोल बॉडी पूरा वर्क करती है उसके अंदर. जिम में हम लोग जाते हैं, बिल्कुल बचपन में मैंने ताइक्वांडो भी किया था. उसका भी वो था. तो उसके बाद फिर जब हम कनाडा में किया था, फिर वापस आए, फिर मैं किक बॉक्सिंग भी करता हूँ. तो अभी भी मैं कभी कभी चला जाता हूँ थाईलैंड में. बॉक्सिंग, ये किक बॉक्सिंग के कैंप्स हैं, तो उधर जब थोड़ा सा 2-3 हफ्ते का छुट्टी चाहिए होता है तो उधर मैं जाता हूँ. रात को पार्टी करता हूँ, दिन में उठ के किक बॉक्सिंग कैंप के लिए जाता हूँ. एंड इट इज रियली टफ, लेकिन इतना मजा आता है क्योंकि उनके साथ स्पारिंग करने में पूरी बॉडी यूज होती है उसमें. किक boxing bhi, kicks bhi, and training in that, and they are really good in Thailand. Kickboxing, they are the champs. So वो जो कैंप का करने का अलग मजा है. So that is also something. क्योंकि जो भी गेम्स में I myself believe, क्योंकि मैं भी बिलीव करता हूँ कि जो गेम जैसे ताइक्वांडो है, मार्शल आर्ट है, इवन हमारी आर्म रेसलिंग है कि हम लोग तो आर्म रेसलिंग में भी काफी हैं. यू आर आल्सो आर्म रेसलिंग के किंग हो गए अभी आप भी. तो ये सारी गेम्स क्या होते हैं कि सेल्फ अपनी बॉडी के साथ पूरा वो करती हैं, तो वो हमारी बॉडी को ज्यादा बेनिफिट उससे होता है इंस्टेड ऑफ अदर गेम्स. वो मेरा अपना ओपिनियन है. जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल भी आपकी बॉडी से ही पूरा करता है, रनिंग होती है, सब कुछ होता है, तो उससे आपको पूरा फिटनेस होता है. तो आई एम श्योर स्पोर्ट्स बहुत अच्छे हैं.
तो हर एक की अपनी अपनी खूबी है, तो आई एम श्योर। अच्छा परवीन सर, एक चीज आप जानना चाहेंगे कि जैसे आपने आर्म रेसलिंग बोला, उसके बारे में बोलना चाहूंगा। इफ यू सी ऑल द आर्म रेसलर्स, स्पेशली अपने इंडिया में काफी सारे जैसे प्रो पंजा लीग के खिलाड़ी आप देखिए, वो जब ट्रेन करते हैं, दे आर वेरी फोकस्ड, दे आर ट्रेनिंग ऑल ओवर देयर बॉडी, दे आर ट्रेनिंग ओवरऑल फिटनेस ऑल्सो, दे आर ट्रेनिंग आर्म स्ट्रेंथ ऑल्सो, दे आर ट्रेनिंग मेंटल स्ट्रेंथ ऑल्सो। सो वो हर चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। इफ यू सी, दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ देम आर सो फिट, you know, because they realize it is overall fitness, because they actually need to use their whole body, not just the arm. You know, that energy and that strength is coming from the whole body, which they are channeling into one part of the body. तो बेसिकली आर्म रेसलिंग, आप यू आर राइट परवीन जी, क्योंकि आप अगर आर्म रेसलिंग के बारे में आप देखें तो आर्म रेसलिंग इतना फास्ट गेम है कि शायद मुझे नहीं लगता कि इससे फास्ट कोई गेम होगा, क्योंकि विद इन अ सेकंड आपके पास एक सेकंड होता है, मतलब सेकंड से भी कम टाइम का होता है, देन यू हैव टू टेक द डिसीजन, यू हैव टू टेक योर मूव एंड इन दैट, और आपको दैट इज अ परफेक्ट गेम फॉर द बॉडी, माइंड एंड सोल, क्योंकि आपको बॉडी भी फिट चाहिए, माइंड भी फिट चाहिए, आपका सोल भी स्ट्रांग चाहिए, यानी कि हर पार्ट को आपको स्ट्रांग रखना है। ये गेम ऐसा है कि इसमें बिल्कुल परफेक्शन चाहिए। अगर एक भी छोटी सी भी गलती है, इररिस्पेक्टिव आप कितनी भी पावर है, आप छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपको वो भारी पड़ जाती है। तो यू आर राइटली सेड कि भी आर्म रेसलिंग टोटली बहुत स्ट्रेंथ और बॉडी माइंड का पूरा हुआ है। बिल्कुल, जैसे तो आपने पंजालिक भी किया, इनफैक्ट हम पंजालिक पे बाद में आते हैं। मैं थोड़ा सा सॉरी, मैं बस इतना बोलूंगा कि आर्म रेसलिंग इज द आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, आर्म रेसलिंग इज द ओनली स्पोर्ट जब रेफरी बोले गो, वो आपके पास जैसे आपने बोला, एक मिली सेकंड भी नहीं है। हर कोई भी स्पोर्ट है, चाहे वो MMA है, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, जो भी स्पोर्ट है, आपके पास सोचने का वक्त है। अपोनेंट दूर है, आप MMA में भी आपके पास you have time to come back on the competition. You have time. There is no time you have. You are there. You are immediately involved in combat. बस. Right. So, पंचर, आपने काफी कुछ वो किया, तो एक एक्ट्रेस में कौन आपकी फेवरेट वो है? आई एम श्योर प्रीति मैम होंगी। बिल्कुल, वो तो है ही, क्योंकि अभी शादी किया था। मैं प्रीति मैम को भी बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, आई एम श्योर शी इज वेरी फिट एंड वो काफी मेंटेन करके रखते हैं अपने को, आप भी मेंटेन करते हैं, दोनों फिटनेस आइकॉन हैं और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो आई एम श्योर कि उनका भी एक अपना रूटीन और लाइफस्टाइल है जिसको वो करते हैं। बिल्कुल, शी आल्सो वर्क्स आउट, बट आई हैव टू से शी इज मच लकीयर बिकॉज़ उनका एक नेचुरल एक वो है फिटनेस कि वो थोड़ा न्यूट्रिशन पे भी कंसंट्रेट करते हैं, तो फिट हो जाते हैं। मेरा थोड़ा अलग है, आई हैव टू कंसंट्रेट, मुझे थोड़ा सा एक वो है कि आई गेन वेट, यू नो, इफ आई एम नॉट वेरी केयरफुल, बट उनको वो नहीं है। शी इज you know, but she works out a lot, she does all kinds of different things with trainers and this and that, so, and she looks after her food also, so that way she is also, you know, doing fitness in her own way also. But otherwise, I would say if you say there's so many very, you know, all the actresses are very fit now, because you know the times have changed, zamana badal gaya hai kafi. If you see the, you know, whether it's Shilpa Shetty, you know, or Katrina Kaif, or Anushka Sharma right now, you know, or Sara Ali Khan, all of them are very, very fit, you know, and they work out, you know, they're all there in the gym all the time, so they're working out, they're looking after their food, which is very good, you know, because, you know, as actors, you know, people see you, you know, your role models, so it's very good, you know, that the right message is being sent out. I know. Yes, this is really amazing interactive session, guys. So अब मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज राइट यू कैन टाइप ऑन द कमेंट बॉक्स, और सून वी विल टेक द क्वेश्चंस। परवीन सर, आगे बढ़ते हैं। तो बॉलीवुड में जितना आप लोगों ने काम किया, थोड़ा सा मैं आपके बॉलीवुड के जो आपने जितना भी काम किया, घोसला हुआ, सही धंधे गलत बंदे, और वो सब आपने किए, और बहुत सारा एक्सपीरियंस आपका रहा है, बड़ी लंबी जर्नी रही है, बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेस के साथ आपने काम किया, तो उसमें क्या आपको क्या एक्सपीरियंस रहा, वो थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस आप शेयर करें। देखिए, हर फिल्म अलग होती है, हर एक्सपीरियंस अलग होता है,
you know, of course मैं तो बिल्कुल ही जी like I said, I didn't know anybody. So the first couple of films I got through auditions only. चाहे दिल्लगी है, चाहे Monsoon Wedding है, and Monsoon Wedding was such an amazing experience because it was an international film जो international hit हुई. So उसको राइट, that top आई awards थिंक in अवार्ड भी Venice. मिला है उस फिल्म को। बिल्कुल, वेनिस में भी उसको अवार्ड राइट। मिला, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी मिला. इट वाज एन इंटरनेशनल हिट. You know, everybody around the world knew about that film. So to start off with such a film, I was very ओके। lucky, and like I said, I got that film from auditions. You know, and of course, I've done then Khosla Khosla, you know, Saeed Ante, which I directed also. Then after that, I did, and I have to say, but what is interesting is मेरे दोस्त तो हैं. मेरे दोस्त ने कभी भी किसी भी ने भी कोई नहीं बोला कि यार प्रीमियर पे आएंगे, ये करेंगे. मैंने एक फिल्म की रागनी एमएमएस पार्ट 2, जो मुझे बहुत मजा आया. इट वाज यू नो विद एकता कपूर, बालाजी, एंड आई नो एकता वेरी वेल, सो इट वाज वेरी फन एंड एवरीथिंग. एंड वो एक कॉमेडी रोल था, सो आई एंजॉय कॉमेडी लॉट, जो ज्यादा लोगों को नहीं मालूम. लेकिन क्योंकि वो सनी लियोन के साथ था, तो कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसने नहीं बोला यार प्रीमियर पे बुला, प्रीमियर पे बुला. मैंने कहा यार मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक तुम लोगों ने यार अभी से एकदम से याद आ गया आपको. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कि जो दोस्त है वो प्राउड है कि परवीन हमारा दोस्त एक्टर है. ये देखो, ये इस फिल्म में आ रहा है, ये एग्जैक्टली ये रागनी एमएमएस पार्ट 2 में आ रहा है इसके साथ. तो आई सेड वाह. तो यू नो अलग अलग फिल्म्स का अलग अलग कहानी, अलग अलग मजा है. राइट। So but I have to say, of course, No, now really also, well. जैसे फिल्म्स के बाद वेब सीरीज भी शुरू हुई है. So my first web series was Hotstar Hostages, which is on Hotstar. So again, that was a very amazing experience because it was a very big production. You know, it had Mr. Sudhir Mishra as a director who जो बहुत ही बॉलीवुड के माने हुए डायरेक्टर हैं, बहुत ही experienced director है. Then it had me, Ronit Roy and Tiska Chopra in lead role. So it was a very amazing script. और ये इसमें कि एक 10 एपिसोड का वो बनाना एक पहली बार जैसे हम कर रहे थे. So it was again a very interesting thing. बहुत मजा आया उसमें. It was very tough also. बहुत दिन हमने शूट किया. And it was a tough role also. It was shooting, you know, it was tough also. But even that, मैं उसके बारे में एक थोड़ा सा फिटनेस का बताता हूँ again, कि उसमें क्या था कि सुबह सुबह मुझे पहुंचना होता था 7:30 7:30 बजे मड आइलैंड. जिन लोगों को थोड़ा मुंबई के बारे में मालूम है, मैं बांद्रा में रहता हूँ. और मड आइलैंड क्या है, या तो आप घूम के जाइए जिसमें आपको 2-3 घंटे लगते हैं, या आप फेरी से जाइए. फेरी से जाइए जिसमें आप 45 मिनट्स में. लेकिन फेरी में फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मुझे 7:30 बजे पहुंचना है, तो मैं एक्सरसाइज कब क्या करूंगा. सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज आई स्टार्टेड साइकिलिंग टू सेट. मैंने अपनी साइकिल से निकला मैं बांद्रा से, और मैं आधे घंटे 40 मिनट में फेरी पे पहुंच जाता था. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा अभी. मैं साइकिलिंग करते हुए निकल जाता था. आई यूज्ड टू रीच मड फेरी क्रॉस करता था, और वहां से 2 मिनट दूर अपना सेट था. तो ये था कि उतना टाइम मुझे वैसे ही गाड़ी में लगनी थी. सो आई यूज्ड टू यूज दैट टाइम टू गेट फिट ऑल्सो, साइकिल टू द सेट ऑल्सो. सो दोनों काम मेरे हो जाते थे. सो एवरीबडी यूज्ड टू लुक एट मी दो कि ये बंदा साइकिलिंग करता आ रहा है बांद्रा से, तो पागल है क्या. एक बार मैंने एक फिल्म की इंदू सरकार विद मिस्टर मधुर भंडारकर. तो वो शूट कर रहे थे करजत में. अभी करजत है करीब 1.5-2 घंटा बाय कार बॉम्बे. तो मैंने आगे अपनी गाड़ी भेजी अपने स्पॉट बॉय, मेकअप मैन वगैरह सबके साथ, आप जाओ और बता दो कि वो आ रहे हैं. तो वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने बताया, क्योंकि यहाँ से वो करीब 100 किलोमीटर है मेरे ख्याल से, 100-150. और तो उन लोगों को बिलीव नहीं हुआ कि परवीन साइकिलिंग करते हुए आ रहा है. और हालांकि मेरे लिए वो इतनी बड़ी चीज नहीं थी, क्योंकि जैसे आपने फोटो दिखाया, हमने तो मनाली टू ले किया हुआ है साइकिलिंग पे, विच इज मच वर्स. बट इट्स स्टिल टफ बिकॉज इट वाज अबाउट 3 आवर साइकिलिंग. 3-3.5 घंटे की साइकिलिंग थी. तो वो मैंने की, तो मुझे फोन आने शुरू हो गए बीच में कि सर आप कहाँ हो. मैंने कहा मैं साइकिल पे हूँ. कहते नहीं सर आप कैसे साइकिल पे. मैंने कहा क्या हो गया देख. मैंने उनको बोला आपने मुझे एक टाइम दिया है सेट पे. मैंने कहा वो टाइम पे मैं आ जाऊंगा, चाहे मैं पैदल आऊं, चाहे मैं साइकिल पे आऊं, चाहे मैं ऊंट पे आऊं या घोड़े पे आऊं. मैंने कहा मेरा टाइम वो है कि टाइम पे आना. मैंने कहा डोंट वरी मैं आ जाऊंगा. तो उनको ये डर हो गया पता नहीं गाड़ी लग जाएगी
आएंगे, कितना टाइम लग जाएगा, ये वो। लेकिन मैं सेट पे पहुंचा, करजत, और जिन लोगों को मालूम है वो दूर है काफी बॉम्बे से, मैं सेट पे पहुंचा, फटाफट अपने उसमें कमरे में नहाया 2 सेकंड में, और टाइम पे जिस टाइम पे उन्होंने बोला उस टाइम पे मैं सेट पे। तो व्हाट्स गुड इज इट्स इंस्पायरिंग ऑल्सो। वन मोर फिल्म आई हैड डन इन मनाली, तो वो उसमें भी मैंने अपना साइकिल ट्रक पे, फिल्म के ट्रक पे चला के भेज दिया था, ताकि उधर जब टाइम था बीच में तो आई यूज्ड टू साइकिल अराउंड ओवर देयर। और एक और हमने फिल्म किया था कुआलालंपुर में, उस होटल में जिम नहीं था, लेकिन 25 माले की होटल थी। और ये एक मैं बहुत वो बोलूंगा सबको, बहुत ध्यान से सुनना, कि अगर आपके पास जिम नहीं है, बाहर नहीं जा सकते, तो आप करो क्या करो। उसमें मैंने क्या किया कि मैं हर रोज वो 25 माला जो है 2-3 बार ऊपर नीचे दौड़ता था। दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप 20-25 माला की बिल्डिंग 2-3 बार ऊपर नीचे दौड़ेंगे, वो आपको एकदम से, दैट इज द बेस्ट फिटनेस। सो वो मैं करता था वहां पे। एंड थोड़ा सा वेट्स के लिए वो 1 लीटर का पानी का बॉटल, 1-1.5 लीटर के पानी के बॉटल, एक जग्गा सा बड़ा था या 2-3 लीटर का था, उसमें मैं पानी भर के मैं बाइसेप, शोल्डर, वो सब करता था अपने होटल के कमरे में। सो देयर आर ऑलवेज वेज। अगर आप सही में एक्सरसाइज करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, देयर इज नो एक्सक्यूज। आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। मैं हमेशा कहीं भी जाता हूं, मैं स्किपिंग रोप भी रखता हूं अपने साथ में, कि और कुछ नहीं तो मैं अपने कमरे में, बाहर कई बार ठंड होती है बहुत, जैसे हम अभी मैं 2 साल पहले शिमला गया था एक शूट के लिए, शिमला से भी बहुत ऊपर, तो इतनी ठंड होती थी कि कमरे से नहीं निकला जाता था, हीटर लगा के बैठ जाओ। लेकिन उसमें क्या है, मैं अपना स्किपिंग निकाल के स्किपिंग कर लेता था कमरे में। तो देयर इज ऑलवेज अ वे, ऑलवेज देयर इज अ वे, अलग अलग चीज करने के लिए, इफ यू वांट टू स्टे फिट। विल पावर चाहिए आपको करने के लिए, इंस्पिरेशन चाहिए आपको, खुद सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए इस पे, कि कोई लॉकडाउन हो गया, हम घर पे बैठ के क्या करें से अच्छा है कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि क्या करें, थिंकिंग कि क्या नहीं कर सकते। तो देन आपके पास पूरा संसार है, पूरा वो है। तो हम बात करते हैं सर आपके साइकिलिंग की। साइकिलिंग में आपने बहुत ट्रैवल भी किया है, आई थिंक कोई टीम भी आई थिंक आपकी है, या एक आपकी